बिहार चुनाव में लगातार तेजस्वी यादव रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी का वादा और हर मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कि बिहार के लोगों को 15 साल में क्यों नहीं मिला रोजगार, साथ ही क्यों पलायन को मजबूर हैं बिहार के लोग। रोजगार के इसी मुद्दे पर अब लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर चुटकी ली। चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार ने कुछ मंच से बिहार में रोजगार नहीं आने का एक बड़ा कारण कल कारखाना नहीं लगना बताया था। इसका कारण उन्होंने बिहार के लैंडलॉक स्टेट होने को बताया, यानी कि बिहार में ना कोई बंदरगाह है, ना समुद्र का छोर है। ऐसे में कारखाना लग पाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री के इस बयान को अब आरजेडी ने मुद्दा बना लिया। लालू प्रसाद यादव ने इसी पर ट्वीट किया और कहा कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, अब वो आराम करें। तो नीतीश पर ट्वीट से लालू का वार हम आपको दिखा रहे हैं। लालू ने क्या ट्वीट किया। लालू प्रसाद ने स्पष्ट शब्दों में नीतीश कुमार पर प्रहार किया। बिहार में अब हिंद महासागर भेजल जाओ का, 15 बरस के नाकामी के खाली गाल बजा के छिपाइबा। ए नीतीश तू थक गई बड़ा, अब जाके आराम करो। तो कुछ इस तरह से भोजपुरी का इस्तेमाल उन्होंने किया है। नीतीश कुमार पर उन्होंने ट्वीट किया और इधर इस ट्वीट का आरजेडी ने समर्थन किया है। कहा है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगेगा। ये ज्ञान बिहार की जनता को दे रहे हैं। 15 वर्षों तक सत्ता का मलाई खा लिया। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समुद्र के किनारे है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ठीक ही कहा है कि अब हिंद महासागर को उठाकर लाना पड़ेगा। ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता ने आपको आराम करने के लिए कह दिया है। नीतीश कुमार को तो जनता बार बार काम करने का मौका दे रही है। तो बिहार की जनता ने आपको कराया है कि होटवार जेल पहुंचा दिया, आराम फरमा रहे हैं। और डुबकी लगाने की बात है तो हिंद महासागर नहीं, अरब सागर में आपको लगाना चाहिए डुबकी। बिहार की जनता ने उसी लायक आपको बना के रखा है। अरे बिहार की जनता लगातार नीतीश कुमार को सेवा का मौका दे रही है। अगर बिहार की जनता को पसंद न होती तो बार बार कुर्सी नहीं देती। तो बिहार चुनाव में बीजेपी के नेता युद्धस्तर पर प्रचार प्रसार में जुटे हैं। एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि जमीनी स्तर पर बीजेपी और एनडीए की लहर है और इस लहर में विपक्षी उड़ जाएंगे। संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने वाले दावे पर कहा है कि बस स्टैंड में गंजे को बाल उगाने की जो दवा करते और तेल बेचते हुए बहुत देखा है। संजय जायसवाल ने चिराग के स्टैंड पर भी कहा कि चिराग बीजेपी की नहीं बल्कि तेजस्वी की मदद कर रहे हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी। हम जानेंगे इस चुनाव में क्या कुछ अहम मुद्दे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और किस तरह से एनडीए इस बार चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहेगा एनडीए का, उस पर भी बात हम करेंगे। संजय जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18। धन्यवाद सर। चुनाव प्रचार अपने सवाब पर अब आ चुका है, आप लोग भी जगह जगह जा रहे हैं, लगातार दौरा आप लोग कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल जमीन पर दिख रहा है आप लोग को? आज के डेट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो एक शासन व्यवस्था 15 वर्षों में दिया है, पूरी जनता में उसके प्रति विश्वास है, जनता में उत्साह है और जनता इस बात को निश्चित कर चुकी है कि पुनः एनडीए की ही सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व के अधीन में बनने जा रही है। डेटा कहाँ है? 10 लाख की नौकरियां कहते हैं वो एक बार में दे देंगे। भारत के इतिहास में एक उदाहरण वो देंगे। आज जो उनके सहयोगी हैं कांग्रेस, उनके प्रदेश का डेटा देखिए। आज तक उन्होंने तो किसी को 25,000 नौकरियां नहीं दी हैं। आज झारखंड में राजद की सरकार है, राजद अपना हिसाब दे कि झारखंड में कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। पर तेजस्वी कह रहे हैं कि पहले कैबिनेट में कलम अगर पहली बार चलेगा तो वो 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे। मैंने बस स्टैंड में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद गंजे रहते हैं लेकिन वह बाल उगाने के तेल बेचते रहते हैं। कुछ उसी तरह की बात यह भी है। लेकिन चिराग का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं जनता को कंफ्यूज कर रहा है, भले आप माने ना माने। ये झारखंड में वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। आज भी जो हमारी सबसे प्रमुख सीट थी
जहां पर हम चाहते थे कि हर हालत में राघोपुर सीट हम जीतें, वहां एक ऐसी बिसात बिछाई गई है कि चिराग एनडीए गठबंधन के वोट काट करके तेजस्वी को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चिराग जी की कथनी और करनी का अंतर भी साफ नजर आता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर बाद शेरघाटी के रंगलाल मैदान में जेडीयू उम्मीदवार विनोद यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नीतीश के साथ अशोक चौधरी और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी शामिल होंगे। सभा स्थल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब से कुछ देर बाद शेरघाटी के इस रंगलाल मैदान में आएंगे और यहां के वर्तमान प्रत्याशी विनोद यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। विनोद यादव वर्तमान में यहां से विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। देख सकते हैं कि तैयारी पूरी कर ली गई है और लोगों का जो आना है वो भी शुरू हो गया है। यहाँ के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं और विधायक हैं वो भी यहाँ आ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये जो चल रही है आपकी तैयारी, उसमें सीएम के आने से क्या असर होगा? सीएम साहब हमारे आग्रह पर यहाँ आने के लिए समय दिए हैं और शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के जनता को संबोधित करेंगे। मैं गांव-गांव प्रचार में जा रहा हूं, देख रहा हूं पहले की ही भांति सीएम नीतीश कुमार जी का पूरा लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री पुनः सीएम नीतीश कुमार ही हों। ये हैं यहाँ के प्रत्याशी और विधायक और आप देख सकते हैं कि तैयारी भी पूरी कर ली गई है और थोड़ी देर के बाद यहाँ नीतीश कुमार आएंगे और यहाँ के जनसभा को संबोधित करेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 शेरघाटी गया। तो कोरोना काल में हो रहे इस पहले चुनाव में सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से ताल ठोक रही हैं, लेकिन इस बार के प्रचार का तरीका थोड़ा अलग है। जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाने का दावा गीतों के जरिए लगातार की जा रही है और ऐसे में सत्ताधारी जेडीयू की ओर से एक और नया गाना लॉन्च हुआ है जिसके जरिए सरकार के तमाम विकास कार्यों का गुणगान किया गया है। हमरे मन को वही भाया जो भैया करके दिखाया, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। बिहार की सियासत का ये गाना एकदम नया है। चुनाव से पहले सत्ताधारी जेडीयू की ओर से ये चुनावी गीत जारी किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के शासनकाल की उपलब्धियों का बखान कुछ यूं किया गया है। अरे काका बोल रहे हैं, काकी बोल रही है, अरे पिंकी बोल रही है, अरे सड़कें बोल रही है, अरे नौकरी बोल रही है, रोशनी बोल रही है, विकास बोल रहा है। अरे देखे हैं सभी को खरा उतरा एक ही वो, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार। काले बादल से लड़ लड़ कर रोशनी लाया वो घर घर पर, टूटे उम्मीद थे जब दर दर मौके। चुनाव में नजर खींचने के लिए नेताजी अलग अलग तिकड़म भिड़ा रहे हैं और ऐसे ही एक प्रत्याशी को गया में चुनाव प्रचार करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आचार संहिता और पशु अत्याचार अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रत्याशी का नाम मोहम्मद परवेज है, जो भैंस पर चढ़कर विकास के दावे की कसीदे पढ़ रहे थे। और अगली खबर बाढ़ से, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, उसके बाद हॉस्पिटल चौक को जाम कर दिया गया। इलाज के दौरान अनुमंडल अस्पताल में युवक की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत हुई है।
और मुजफ्फरपुर में गड्ढे में भरे पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना सकरा थाने के मझौलिया गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि 7 बच्चे डूबे थे, लेकिन 5 बच्चे जान बचाकर निकल गए। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को आपदा राहत के तहत सहायता देने का आश्वासन दिया है। धर्मवीर दास